आज की जो घटना है बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में है और ऐसा अमूमन फिल्मों में ही देखने को मिलता है। जिस प्रकार से यूपी के इटावा में एक 42 वर्षीय इंजीनियर की, जिनका नाम होता है राघवेंद्र यादव, उनको उनके ही जो किराए का कमरा था, मकान था, उसमें उनकी पत्नी और मकान मालकिन प्रेमिका दोनों ने एक साथ मिलकर इनको पहले तो एक बहुत भारी वस्तु से सिर पे चोट करके, उससे पहले इनको दवाई के बहाने नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश किया। फिर दोनों ने भारी वस्तु से सिर पर लगातार वार करके इनको मौत के घाट उतारा। उसके बाद दोनों ने इनकी जो प्लास्टिक की चारपाई पर लेटे थे, उसी रजाई में इनके शव को आग लगा दी। आग लगने के बाद इनका पूरा शव जलकर खाक हो गया, राख बना। यही जो पत्नी है, इसने एक और चाल चली। इसने दरअसल एक तीर से 2 निशाने किए। इसने प्रेमिका को साथ लेकर पति की हत्या भी की और पूरा जो इल्जाम है वो प्रेमिका के सिर पर लगाने के लिए प्रेमिका को हत्या करने के बाद भगा दिया और अपने आप दूसरे कमरे में आकर लेट गई। जब लोगों को धुएं की आग की लपटें दिखाई दी तो उसके बाद लोग पहुंचे। ये पत्नी जोर जोर से चिल्लाई, पुलिस आई। पुलिस ने हर जो चीज है उस पर पैनी नजर रखनी शुरू की। शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर पत्नी जोर जोर से चिल्लाकर कह रही थी, मेरी जीवन खराब हो गया है, मैं बर्बाद हो गई हूँ, मैं विधवा हो गई हूँ, अब मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा। मेरे पति के हत्या के जो भी कातिल हैं उनको बहुत जल्द पुलिस गिरफ्तार करे और सलाखों के पीछे भेज दे। लेकिन कहते हैं कितना भी साधारण अंदाज में प्लानिंग करके अपराध को या किसी वारदात को कोई अपराधी अंजाम देता है, लेकिन कानून जो है उसके हाथ इतने लंबे होते हैं, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी रूप में अपराधी तक पहुंच ही जाते हैं। उसके बाद पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ी, तार से तार मिलाया, सीडीआर निकाली, लोकल इनपुट लिए। उसके बाद पत्नी और प्रेमिका दोनों को गिरफ्तार कर लिया और इस हत्याकांड का पूरा खुलासा कर दिया। आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी, कैसे इनके पत्नी के अलावा जो मकान मालकिन है उससे राघवेंद्र यादव के संबंध बने, क्यों, ऐसी क्या वजह रही जिससे दोनों को मिलकर राघवेंद्र का मर्डर करना पड़ा। दरअसल सनसनीखेज बहुत ही हृदय विदारक घटना यूपी के इटावा की है। यूपी के इटावा में एक इंजीनियर होते हैं, उम्र होती है 42 वर्ष, नाम होता है राघवेंद्र यादव। दिल्ली में जिंदल स्टील में एक इंजीनियर जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वाले पद पर रहकर कार्य कर रहे थे। अच्छी सैलरी थी। एक बेटा, वो दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहा था। इटावा में ये एक किराए के मकान में रह रहे थे। चूंकि इटावा के रहने वाले थे, इटावा के आसपास के रहने वाले थे, तो इटावा में किराए का मकान लेकर रहते, दिल्ली जाते, फिर यहां आते। किराएदार जो किराए का मकान है उसकी जो मालकिन है वो एक 35 वर्षीय युवती थी। धीरे धीरे इन दोनों में बहुत जल्द ट्यूनिंग एक हो जाती है, घुल मिल जाते हैं, बातचीत होती है, साथ घर बैठते हैं, हंसी मजाक करते हैं। इसी दौरान इन दोनों की नजरें इंजीनियर राघवेंद्र यादव और उसकी जो गर्लफ्रेंड है वर्षा, दोनों की नजरें चार होती हैं। दोनों के बीच इश्क हुआ, दोनों की कहानी आगे बढ़ी। अब दोनों वक्त बेवक्त मिलने लगे। इनके बीच जो फिजिकल रिश्ता है बनना शुरू हुआ। कुछ दिनों के बाद पत्नी को इनके इस नाजायज रिश्ते की भनक लगी। पत्नी ने टोका, समझाया, मारपीट हुई, लड़ाई हुई, लेकिन राघवेंद्र यादव किसी भी कीमत पर वर्षा को छोड़ने को तैयार न थे। उल्टे पत्नी को ही धमकाते, डांटते कि मैं तुमको तलाक दे दूंगा, छोड़ दूंगा। पत्नी बेबस थी, चुपचाप ये सारी जो हरकत है देख रही थी। धीरे धीरे हालात इतने खराब हुए कि जो वर्षा गर्लफ्रेंड है, अब वो इंजीनियर राघवेंद्र यादव की पत्नी किरण यादव के सामने ही इन्हीं के रूम में दोनों घंटों टाइम बिताते। बाहर पत्नी जो है दूसरे कमरे में बैठती और जो बेशर्मी की हद हो गई
पत्नी भी सोच रही थी करे तो क्या करें, कैसे बदला लें, कैसे दोनों की प्रेम कहानी खत्म करें। लेकिन यही इंजीनियर राघवेंद्र यादव ने गलती कर दी। और गलती ये की, उसने अपनी प्रेमिका वर्षा के आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें अपने फ़ोन में कैद की, चुपके से बना ली। जब वो इनसे मिलने को मना करती तो उसके फ़ोन पर ये जो आपत्तिजनक सामग्री है इसको भेजते, कहते ये मैं वायरल कर दूंगा। चुपचाप इसकी जो प्रेमिका है जब ये बुलाता इससे मिलने आती। लेकिन उसके मन में इसके लिए जो प्रेम है अब वो खत्म हो चुका था, क्योंकि ये ज़बरदस्ती वाला जो मैटर है शुरू हुआ। मजबूरन इसके साथ वो संबंध रख रही थी, कायम कर रही थी। पत्नी भी परेशान थी। अब धीरे धीरे जो प्रेमिका है वो भी इससे बहुत परेशान रहने लगी। उसको ये लगातार ब्लैकमेल कर रहा था, आपत्तिजनक सामग्री के सहारे उसके साथ जिस्मानी रिश्ते कायम कर रहा था। अब पत्नी प्रेमिका दोनों जब परेशान रहने लगी तो एक दिन दोनों ने मुलाकात की, साथ बैठकर बहुत देर तक बातें की और कहा जो दुख मेरा है वही दुख तुम्हारा है, क्यों ना हम इसको ही बीच से हटा दें और इसको घटना का रूप देकर केस बंद करवा दें। हमेशा हमेशा के लिए मेरी आपकी दोनों की जो परेशानियां खत्म हो जाएगी। पत्नी इस पर राजी हुई, क्योंकि पहले से ही बहुत पीड़ित थी। अब तय वक्त पर ये इंजीनियर हैं, शाम को लेटते हैं। चूंकि खांसी थी तो खांसी का सिरप पी रहे थे। ये दोनों महिलाएं बाहर से कोई नशीला केमिकल है उसका इंतजाम किया, खांसी के सिरप में पूरा मिलाकर उनको 2 ढक्कन पिला दिए। बिस्तर पर लेटे चंद वक्त के बाद ही ये बेहोश हो गए, नींद में, गहरे नींद में सो गए। तभी जो गर्लफ्रेंड है वो अचानक आ जाती है। उसके बाद दोनों अपनी इसकी किचन में जाते हैं और किचन से कोई बहुत भारी वस्तु लाकर उसके सिर पर जोर से चोट करना आरंभ करते हैं। कुछ ही मिनट में, सेकंड में चोट इतनी घातक सिद्ध हो जाती है कि राघवेंद्र यादव की बहन चारपाई पर बेहोशी की हालत में निर्मम तरीके से मौत हो जाती है। उसके बाद दोनों ने कहा अब क्या करना चाहिए। तो जो पत्नी है किरण यादव, इसके दिमाग में खुरापात सूझी। अब इसने एक तीर से 2 निशाने लगाने शुरू किए। इसने सोचा कुछ ऐसा किया जाए जिससे जो मेरे पति का मर्डर का जो जिम्मा है वो इसकी माशूका पर आ जाए, कि जेल चली जाए, फिर हम आराम से अपने बेटे के साथ अपनी अच्छी जिंदगी जिए। उसने कहा ठीक है, पास वाला कमरा है, इसके अंदर मैं जाती हूँ, तुम बाहर से बंद करके निकल जाना और मैं संभाल लूंगी, तुम आराम से जाके सो जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। जो वर्षा गर्लफ्रेंड है वो चली जाती है। उसके बाद ये धीरे से उसके रूम में जाती है। रूम में जाने के बाद उसके बिस्तर पर माचिस से आग लगाती है। आग की लपटें बहुत तेजी से जलती हैं, बहुत जल्द ये बॉडी जलकर खाक हो जाती है। लेकिन जैसे ही आग की लपटें उठी, धुआं उठा, आस पास के लोगों को ये भनक लगी कि शायद घर में आग लग गई है, वो चिल्लाए। उसके बाद पत्नी भी जोर जोर चिल्लाई। लोग आए, उन्होंने देखा कि पति की जो रूम है आग लग रही है। पुलिस को सूचना दी गई, फौरन पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बड़े बारीकी से प्रत्येक चीज का निरीक्षण किया। पत्नी से कहा आप कहाँ थी? उसने कहा मैं पास वाले कमरे में सो रही थी, लेटी थी, मुझे कोई खबर नहीं है। तो उन्होंने कहा और कौन कौन था? तो उसने कहा कि जो मकान मालकिन किराएदार है वर्षा, ये मेरे पति के साथ थी और मैं इस रूम में थी। फिर पुलिस को भनक लग गई कि मामला त्रिकोणीय प्रेम जो श्रृंखला का है। उसके बाद वर्षा फरार हो जाती है। पत्नी के लगातार जो बयान है वो बदल रहे थे। पुलिस क्रॉस क्वेश्चन कर रही थी, ये लगातार उल्टे सीधे बयान दे रही थी, अपने बयान से बहुत जल्दी फिसलती बदलती। अब पुलिस को इसकी हर गतिविधि पर पैनी नजर रखनी शुरू की। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया, सबको हवाले किया, अंतिम संस्कार हो गया। और अंतिम संस्कार क्या, उसकी तो हड्डियां ही बची थी, बस हड्डियों को नदी में विसर्जित किया गया। उसके बाद पुलिस ने एक एक कड़ी जोड़ी, लोकल जो मुखबिर हैं उनकी मदद ली गई, सीडीआर निकाली गई, जांच की गई। तो पति जो पुलिस है उसको मालूम चल गया कि इसमें पूरी तरीके से पत्नी और प्रेम का दोनों का हाथ है। ये एक घटना नहीं, ये हत्या है। पत्नी को गिरफ्तार किया गया। उससे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सारी जो घटना है खुलासा कर दिया।
पुलिस की फौरन जो टीम है वर्षा को गिरफ्तार करने के लिए गई, लेकिन वर्षा पहले ही फरार हो चुकी थी। उसके बाद पुलिस ने वर्षा को गिरफ्तार किया और इन सबको इस खतरनाक कृत्य के आरोप में संगीन धाराओं में जेल भेज दिया। और दोस्तों, ऐसी कहानी सुनाने का मतलब किसी को हताश परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको आगाह करना है, सूचित करना है कि आने वाले समाज में, आने वाले माहौल में हम किस प्रकार सेफ रह सके। ऐसी घटनाओं से संज्ञान लेकर आप खुद की, अपने परिवार की कम से कम सुरक्षा कर सकते हैं। यही हमारी कामना है। क्या कहना है इस घटना पर आपको कमेंट जरूर करें, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब